Assalamu alaikum. I am starting with the name of Allah who is very kind and merciful. Today I start the lectures of first year chemistry. So, what is chemistry? Chemistry is the branch of science that deals with the identification of substances of which matter is composed, their identification of properties, and the ways in which they interact, combine, and change, and the use of these substances टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की जांच पड़ताल करते हैं कि वो मैटर से किन मैटर से मिलकर बना हुआ है और वो तरीके जिनके ज़रिए वो इंटरेक्ट करता है, कंबाइन करता है या चेंज हो जाता है, और वो तरीक़ेकार या वो प्रोसेस जो उनका इस्तेमाल किया है जो नए सब्सटेंसेस बन गए हैं। केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस भी होती हैं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर को डिस्क्राइब करेंगे। फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है चैप्टर 1 का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। Today I start the chapter 1 of chemistry grade 11. The chapter name is periodic table and periodic properties. So let's first discuss about our topic. So what is periodic table? मेन हमारा जो टॉपिक है उसको हम पहले समझते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या है। ये मैंने आपको एक पिक्चर शो की है जिसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिखाया जा रहा है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का। ये जो एक डायग्राम बनी हुई है इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल कोई छोटी सी डायग्राम नहीं है, इस पीरियोडिक टेबल से बहुत सी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जैसे कि देखें कि इसमें हॉरिजॉन्टल रोज़ बनी हुई हैं, वर्टिकल कॉलम्स भी बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनके अंदर कुछ ABC की फॉर्म में नाम लिखे हुए हैं। अगर हम इस एक ब्लॉक को देखें जिसमें ये H लिखा हुआ है, इस ब्लॉक को देखा जाए तो इसमें H यानी ये H एक सिंबल है और इसका मतलब है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शॉर्ट फॉर्म है H। हाइड्रोजन के ऊपर एक जो लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर 1 लिखा हुआ है वो है उसका एटॉमिक नंबर, और जो राइट कॉर्नर पे ऊपर 1.008 लिखा हुआ है वो है उसका एवरेज एटॉमिक मास। हर एलिमेंट इसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि हम किसी भी ब्लॉक को ले लें, हर ब्लॉक इसी तरह है कि उसके ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे उसका एटॉमिक नंबर, राइट कॉर्नर पे उसका मास नंबर मींस एटॉमिक मास, और उसके दरमियान में उसका सिंबल लिखा हुआ है और सिंबल के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जितनी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ ये देखें, इसमें रेड कलर की फॉर्म में आपको जो बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल वे में नज़र आ रहा है उनको हम कहते हैं पीरियड्स। और एक पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे ये काउंटिंग नज़र आ रही है 1 से 7 तक, मीन्स इस तरह लंबाई में ये उसकी काउंटिंग हुई है, और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है हमारे पास वो है हमारे पास 7 पीरियड्स। उसके बाद जो वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास सारी कॉलम्स आ रहे हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। मींस अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियड्स, the 7 horizontal rows in a periodic table are called periods and the 18 vertical columns in a periodic table are called groups। उसके बाद नीचे हमारे पास 2 सीरीज़ आ जाती हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 सीरीज़ हैं। इन सीरीज़ में एक सीरीज़ को कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ को कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज़। ये 2 हमारे पास मेन सीरीज़ होती हैं और ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बॉटम में होती हैं। पीरियड्स, ग्रुप्स और सीरीज़ को पढ़ने के बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल को और चीज़ों में डिवाइड किया जाता है और उनमें से एक आ जाता है ब्लॉक्स। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स की फॉर्म में भी डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स होते हैं और वो अपने सब शेल पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह उनको डिवाइड किया जा रहा है, कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कौन सा सब शेल आ रहा है, तो उनको उस ब्लॉक में डिवाइड किया जा चुका है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है S ब्लॉक।
एस ब्लॉक में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें जो ब्लू कलर का सारा एरिया है वो हमारे पास एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है। उसके बाद जो ग्रुप 3 टू ग्रुप 8 तक होता है वो हमारे पास आ जाता है डी ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक आ जाता है 13 टू 18 और एफ ब्लॉक लास्ट में हमारे पास 2 सीरीज आ जाती हैं, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। ये था हमारे पास पीरियोडिक टेबल। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया गया है, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स, हेलोजेंस, ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें हमारे पास जितना एरिया रेड कलर में है, मतलब उसके अंदर रेड कलर के एरिया में जो जो एलिमेंट लिखा होता है वो सब हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। ऑरेंज कलर के एरिया में हमारे पास यानी जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में हमारे पास जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद जो दरमियान में सारा येलोइश एरिया है उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। मतलब अगर देखें इसमें Sc, स्केंडियम, Ti, टाइटेनियम, ये हमारे पास दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और ये 3 टू 12, ग्रुप 3 टू 8 नहीं, लास्ट टाइम गलत बोला, ग्रुप 3 टू 12 जो हमारे पास होते हैं वो सारे हमारे पास डी ब्लॉक में आते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद ग्रीन में सारे मेटल्स, कुछ और एक्स्ट्रा मेटल्स आ जाते हैं। ब्लू एरिया में सारे मेटलाइड्स आ जाते हैं और हमेशा जो मेटलाइड्स होते हैं वो एक स्टेयर के तौर पे बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो इसमें हमारे पास थोड़ा डार्किश में ब्लू में थोड़ा सा चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं इंडिगो कलर है, जो उसको हम नॉन मेटल्स कह रहे हैं। ग्रुप 14, 15, 16 में आ रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम और हाइड्रोजन जो पहले ग्रुप में है, ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेटल्स। इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप 17 है उसको हम कहते हैं हेलोजेंस। ग्रुप 18 हीलियम से लेके OG यहाँ तक, AG से OG तक हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सारे नोबल गैसेस होते हैं। और डार्किश पिंक कलर में हमारे पास लेंथेनाइड्स होते हैं जिनको हमने एफ ब्लॉक में सीरीज़ का नाम दिया। और पर्पलिश कलर में हमारे पास एक्टिनाइड्स होते हैं। ये थे हमारे पास पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल की मेन चीज़ें। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। हमारे टॉपिक के अंदर एक और भी वर्ड था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब ये जो आपको सामने शो हो रही हैं, एटॉमिक रेडियस, नॉन कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन और इसके बाद मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं पीरियोडिसिटी की। मतलब पीरियोडिक टेबल की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसमें ही हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल किस तरह बना, उसका हिस्टोरिकल मेन बैकग्राउंड क्या था, वो सब। सबसे पहले हमारे पास एक आदमी आया, एंटनी लेवाइज़र। एंटनी लेवाइज़र ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी कि उसने क्लासिफाइड किया एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस और अर्थ्स में। ठीक है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं और अर्थ्स भी होती हैं। अब ये अर्थ क्या है, मेटल्स भी पता है आपको, नॉन मेटल्स भी पता है, अर्थ भी, गैसेस भी पता है, पर अर्थ एक नई चीज़ है। अर्थ क्या है, अर्थ हमारे पास रेफर करते हैं दो ग्रुप्स को कि अर्थ, एक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसको हम ग्रुप 2 कहते हैं और एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये एक ग्रुप होता है 6 केमिकल एलिमेंट्स का, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास इसके अंदर 17 मेटालिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को भी डालते हैं। इसमें क्या है कि एंटनी लेवाइज़र ने इसको 4 चीज़ों पे डिस्क्राइब किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस और अर्थ्स। इसके बाद हमारे पास जॉन डब्राइनर आया। जॉन डब्राइनर ने 1829 में एलिमेंट्स को एक लॉ के तौर पे डिस्क्राइब किया, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब ये
ट्राइड्स क्या होता है? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड्स कहा जाता है और उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है मिडल एलिमेंट का वो एवरेज होता है पहले दोनों एलिमेंट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात करें जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, के यानी LiNa और के। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है, एटॉमिक मास 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। मैंने कहा था कि अगर हम एटॉमिक वेट मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसका अगर हम एवरेज देखें तो वो किसके एवरेज में आएगा? लिथियम और पोटेशियम में। ठीक है, अगर हम एवरेज करें मतलब हम 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 हम एवरेज करें तो वो हमारे पास आ जाएगा एक मेन मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट, यानी 2 को प्लस करने से हमारे पास उनमें से एक एलिमेंट का जो दरमियान में होगा उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ये तो उसका लॉ ऑफ ट्राइएड। उसने कुछ एलिमेंट्स को काफ़ी सारे ट्राइएड्स बनाए थे। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाते हैं अलेक्जेंडर बैगर डी कैनकोर्टस। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक उन एलिमेंट्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स ने हमारे पास 1864 में सबसे पहले 62 नॉन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी को ऑब्ज़र्व किया था और उनको उनके एटॉमिक मैसेज के ऑर्डर में अरेंज किया था। उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर और हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा उसके अंदर वही प्रॉपर्टी पाई जाएगी जो हर पहले एलिमेंट की होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जूलियस लोदर मेयर। लोदर मेयर कौन थे? लोदर मेयर ने भी 1864 में एक अपना फेमस कर्व्स डेवलप किया था एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। उन्होंने एक ग्राफ बनाया था और ग्राफ में कर्व्स बना दिए थे और ये जो कर्व्स थे वो हमारे पास पीरियोडिसिटी को शो कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज में डिस्क्राइब किया था, उसको अरेंज किया था एटॉमिक मैसेज के के ऑर्डर में और उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इनके एलिमेंट्स में इन्होंने जो एलिमेंट्स लिए थे वो 63 एलिमेंट्स थे। 1869 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मैसेज के ऑर्डर में और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब की थी।